ये जय श्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है, तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। कोई ये नहीं बोलता जय श्री राम। ना ना ना, ये राजनीतिक नारा है। साधु संतों को बोली और भाषा में जय श्री राम नहीं है। हाँ, जय श्री राम नहीं है, ये तो भाजपा वाले राजनीतिक उसके ऊपर में चला रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जय श्री राम के नारे को बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया है। ये चुनाव में इस्तेमाल करती है और इस जय श्री राम के नाम पर लोगों को एकत्र करके भीड़ बुलाती है और इसी राम के नाम पे पूरा चुनाव लड़ डालती है। जबकि यह नारा राजनीतिक नारा है। इस पर पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू हुआ था। ममता ने कह दिया था तो बीजेपी तिलमिला उठी थी और संबित पात्रा आकर डिबेट करने लगे थे। नहीं नहीं, ये तो ऐसा नारा है कि बीजेपी के नेताओं को देखकर जनता लगाने लगती है। जबकि क्या सच्चाई है यह हम आपको बता रहे हैं। दरअसल साधु संत भी ये मानते हैं। अभी तक तो ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि साधु संत भी ये मानते हैं कि ये जो जय श्री राम का नारा है ये बीजेपी का राजनीतिक नारा है। ये भगवान का राम राम नहीं कर रहे हैं, ना भगवान के भक्त हैं। जो ये नारा जय श्री राम का लगाते हैं ये असल में अंधभक्त है बाबा जी के अकॉर्डिंग। बाबा जी सीधे सीधे कह रहे हैं। पहले हम बाबा जी को आपको सुनाते हैं कि बाबा जी एक एक बात किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जय श्री राम का नारा बीजेपी का राजनीतिक नारा है। इससे इनका राम भक्त होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ अंधभक्त हो सकते हैं, राम भक्त नहीं हो सकते। वीडियो सुनिए। बताइए बाबा जी, जय श्री राम साधु सन्यासी क्यों नहीं बोलेंगे? ये जय श्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है, तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। कोई ये नहीं बोलता जय श्री राम। ना ना ना, ये राजनीतिक नारा है। हाँ, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। साधु संतों से कोई लेना देना नहीं इसका। देखिए, साधु संतों तो सब समझ रहे हैं। साधु संतों को बोली और भाषा में जय श्री राम नहीं है। हाँ, जय श्री राम नहीं है, ये तो भाजपा वाले राजनीतिक उसके ऊपर में चला रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा लगा के सब सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हाँ, असंप्रदायिकता से जातिवाद फैला रहे हैं, मरवा रहे, कटवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। तो ये जय श्री राम वाले हैं। हाँ, साधु संत तो कोई मरवा रहे थोड़ी। साधु संत तो भेदभाव नहीं करता है, जातिवाद भेदभाव नहीं। साधु संत तो कोई किसी जाति और धर्म के वो नहीं करता है। तो बाबा जी को सुना आपने। बाबा जी ने सीधे सीधे ये कहा कि जय श्री राम का नारा हम नहीं लगाते हैं, हम बोलते ही नहीं है। साधु संत समाज के लोग इस नारे का कतई इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सांप्रदायिकता फैलाने में, मार काट करने में, हिंदू मुसलमान कराने में इस नारे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं, संत समाज स्वीकार कर रहा है। तो जो संत बनने का नाटक करने वाले कुछ बड़े बड़े नेता हैं वो भी बाबा जी की बात कान खोल कर सुन लें और समझें कि जय श्री राम का जिस तरह का इस्तेमाल मंचों पर किया जा रहा है यह मंचीय नारा बन गया है। यह बात ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आके जय श्री राम करने लगते हैं। ऐसा लगता है सबसे बड़े राम भक्त यही हैं, लेकिन इनको राम भक्ति से कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये असली वाले अंधभक्त हैं और अंधभक्ति के नारे में राम का नाम जोड़कर जय श्री राम कर देश में सांप्रदायिकता का माहौल खराब कर रही है। बाबा सीधे तौर पर कह रहे हैं। दरअसल ये वीडियो शुभम शुक्ला नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है। लिखते हैं, गुजरात से दिल्ली आए संत ने कहा अब साधु संत सन्यासी जय श्री राम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बीजेपी का नारा है। जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है। भाजपा वाले जय श्री राम का नारा लगाकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। सीधे सीधे बाबा ने यह कहा, आपने सुना, वही ट्वीट में लिखा हुआ था। कुछ और ट्वीट्स भी हमारे सामने हैं, वो ट्वीट्स भी, रिएक्शंस भी हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। उसके बाद कहानी बताएंगे पश्चिम बंगाल में किस तरह से इस नारे पर बवाल मचा था और कैसे संबित पात्रा ने आके क्या कुछ कहा था, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले ट्वीट्स और रिएक्शंस जाना जरूरी है, क्योंकि जनता की बात जानना जरूरी है। तो ये है शख्स हैं जो ट्वीट करते, लिखते हैं, राम के नाम के उद्घोष का जिस तरह से भाजपा ने आतंक फैलाने के लिए उपयोग किया उसको रोकना भी इन्हीं संतों का काम था, मगर तब ये मूक दर्शक बने रहे। और अब ऐसा ही कुछ हाल सीरिया और इराक में भी हुआ था और आज वहां के हालात देखिए। संत का काम धर्म के मर्म को समझाना भी तो है। ये शख्स ये ट्वीट कर रहे हैं कि धर्म के मर्म को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि बात सुनी नहीं जाती है और इसीलिए ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस नारे पर बवाल कितना मचा था। दरअसल
ममता बनर्जी ने कहा था कि पार्टी के स्लोगन की तरह इस्तेमाल कर रही है जय श्री राम का नारा। भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे नारे को इस्तेमाल कर, इस पर बवाल शुरू हो गया। इस पर पूछो मत भैया, पता नहीं क्या से क्या हो गया। संबित पात्रा को जरा आप सुन लीजिए, उस वक्त वो क्या कहते हुए नजर आते जब उसे सीधे पूछा था। कहते नहीं, जय श्री राम का नारा तो भैया बहुत अच्छा है, जय श्री राम का नारा तो ऐसे ऐसे लगाया जाता है, जय श्री राम का नारा जनता लगाती है बीजेपी के नेताओं को देखकर। अपने आप ऐसा बोल रहे हैं संबित पात्रा जैसे लग रहा है कि वही भगवान हो गए हैं, उनके नेता भगवान हो गए हैं। जरा आप भी सुन लीजिए एबीपी के डिबेट का ये अंश। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो है जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय श्री राम इस देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। जय श्री राम इस देश की मिट्टी की खुशबू है। और आप याद करिए, जय श्री राम का नारा जहां तक उसका संबंध है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने, जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने उसका अनादर किया है। आज नारा बीजेपी कम लगाती है, जनता बीजेपी के लीडर्स को देखकर, बीजेपी के नेताओं को देखकर अधिक लगाती है। तो सुन लिया आपने आए दिन सुना होगा कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए गुंडई की जाती है, दबंगई की जाती है, मारपीट की जाती है। जय श्री राम का नारा लगाकर ही एक शख्स को मार दिया गया था। आपने देखा था कैसे उसके बाद हिंसा फैली थी। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो सीधे सीधे दवायर में आर्टिकल छपा हुआ लिखा है, जय श्री राम का नारा राम की महिमा का उद्घोष नहीं है, दबंगई का ऐलान है। जरा मैं विस्तार से जब पढ़ने गया तो आप देखिए कि सब टाइटल में लिखा था, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि उनका राम अभियान धार्मिक नहीं था, वो राम के नाम की आड़ में एक मुसलमान घृणा से युक्त राजनीतिक हिंदू के निर्माण का अभियान था। जय श्री राम इसी गिरोह का एक राजनीतिक नारा है। इस नारे का राम से और राम के प्रति श्रद्धा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप जब जय श्री राम सुने तो मान लें कि आपको जय आरएसएस कहने की और सुनने की आदत डाली जा रही है। यह बात कही गई है इस लेख में। दरअसल ये पूरा लेख उसी समय किया गया पश्चिम बंगाल जब चुनाव हो रहे तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए झुंड ने ममता बनर्जी काफिले को रोकने की कोशिश की थी। ममता गाड़ी से उतर पड़ी, तब नारा लगाने वाले लोग उन्हें देखकर भागने लगे थे। ममता ने उन्हें ललकारा कि वे जरा रुके। उन्हें बांग्ला में कहा, हरिदास सब यही सीखा है, गाली गलौज करना। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। लेकिन हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि इस आर्टिकल के जरिए यही समझ में आता है कि उस वक्त भी लाल कृष्ण आडवाणी ने जब कार सेवा शुरू की थी और जब रथ यात्रा निकाली थी तो वो राम के लिए नहीं थी बल्कि कुछ और करने के लिए थी। वो आप जानते हैं, राजनीतिक नारा है जय श्री राम, ये एक गवर्नर भी मानते हैं। दरअसल कोलकाता के कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से जय श्री राम के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असल में अब यह राजनीतिक स्लोगन बन चुका है। यही वजह है कि मैं इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। उन्होंने भी उस वक्त ये बातें कही थी। वो बंगाल में बात उठी थी, लेकिन आज एक संत ने भी यह बात कह दी है कि अब ये नारा हम इस्तेमाल नहीं करते। हम इस नारे को कभी नहीं बोलते जय श्री राम, क्योंकि ये अब राजनीतिक नारा बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा बन चुका है, इसे स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये एक बाबा का कहना है, एक साधु संत का कहना है, और इसी नारे की बदौलत हिंसा को बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।